नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल स्मूथ स्टडी में बिलीविंग इन योर सेल्फ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इसके साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर भी करवाऊंगा। दोस्तों, मेरा इस चैनल बनाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, वो लोग YouTube से भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत में भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो बहुत सारे इच्छुक स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, वो लोग इस लॉकडाउन के वजह से कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, मैंने इस YouTube चैनल को बनाया हुआ है ताकि मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को बता सकूँ। देखिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से ही कोई एक हूँ। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगा कि मुझे ये चैनल बना के आप लोगों का हेल्प करना चाहिए, तो मैंने इस चैनल को बनाया और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और हाँ, और एक बात, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे और इस चैनल के माध्यम से वे पढ़ाई का पूरा और पूरा लाभ उठाएंगे। तो मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करूँगा दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक तभी कीजिएगा जब आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ का एक चैप्टर कराऊंगा, और ये मैथ का चैप्टर है एवरेज। दोस्तों, मैं आपको मैथ में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, आज का चैप्टर जो है एवरेज हम लोग पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है दोस्तों? एवरेज जैसे कि हम लोग किसी दिन 5 रोटी खाते हैं, किसी दिन 4 रोटी खाते हैं, किसी दिन 3 रोटी खाते हैं, किसी दिन 2 रोटी खाते हैं। तो 5 दिन के अंतराल में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना रोटी खाया। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितना रोटी हम लोगों ने खाया, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला जो होता है इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। सॉरी, मेरा पेंसिल जो है वो निब जो है टूट गया है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन 5 रोटी खाते हैं, फिर 4 रोटी खाते हैं, फिर 1 रोटी खाते हैं, फिर 5 रोटी खाते हैं, और फिर 10 रोटी खाते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था यहाँ पे? हम लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा था कि एवरेज निकालने के लिए हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं 5 4 9 1 10, 5 15, 10 25, ये हुआ हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय दोस्तों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसे हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? कट के 5। यानी हम लोग पर डे 5 रोटी एवरेज के हिसाब से खा रहे हैं। ये हमारा एवरेज हुआ। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, ये रहा मेरा पहला फार्मूला। और
मैं आपको अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ ले चलूँगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। कब? जब आप मैथ को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करने लगोगे। अभी आपको लग रहा है कि अभी फॉर्मूला याद करना है यार, कैसे याद करेंगे, ये वो हैन तेन, ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। जब आप मैथ्स बनाने लगोगे तब आप खुद ब खुद फार्मूला आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो फार्मूला है हमारा वो इस क्वेश्चन पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 + 2 + 3 4 5 6 n नंबर तक है, तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है सिंपली n × n + 1 / 2। ये उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे आराम से देखिए और आराम से समझिए। ये बेसिक तरीका है दोस्तों, आप इसे देखकर आराम से सीख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और मैं आपका हेल्प करने के लिए इस चैनल पे आया हूँ। और ये फार्मूला नंबर 3 है जो कि इस सम पे आधारित है दोस्तों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट n का स्क्वायर। तो इसका एवरेज का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? n/6 इंटू n + 1 ब्रैकेट बंद 2n + 1। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे चौथे सम के ऊपर। फॉर्मूला क्या होगा, वो सम कैसा होगा और उसके ऊपर कैसा फार्मूला होगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 डॉट करते 7, 7। जितना संख्या रहेगा उतना ऑब जो है संख्या रहेगा। ये 7 7 बार होगा, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 7 जो है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए रिपीट नंबर जो है आ रहा है, इसका देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1 1 बार प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से करते करते 7 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हुआ हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा इसका क्या होगा 4 होगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर मैंने 4 इस बार लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है दोस्तों। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। उसी तरह 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49 होता है। आप समझ सकते हैं। और ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ, जैसे कि आप लोग फार्मूला पे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं दोस्तों, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं इन सभी का 1 2 3 4 5 7। और नीचे क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डॉट 7। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऊपर में, ये जो स्क्वायर वाला जो सम है हम लोगों ने इसका फार्मूला क्या पढ़ा था ऊपर में, ये पढ़ा था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे n/6
n+1 इंटू 2n+1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई, और इसका फॉर्मूला दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा हुआ है, देख लीजिए 2 नंबर में आपको दिखाई देगा, ये वाला देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं नीचे लिखूंगा n/2 इंटू n+1। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डाल के उसका जो फॉर्मूला होता है ये n/6 n+1 इंटू 2n+1 और उसी तरह n/2 n+1। चलिए दोस्तों इसे कटाते हैं। n+2 और n+6 3 बार में जाएगा, n+1 n+1 कट हो गया, तो हम लोगों ने क्या पाया, सिंपली 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोगों ने फार्मूला पा लिया। अब देखिए दोस्तों क्या है आगे, n हमारा क्या है 7, यही हमारा n है, ठीक है। 2 इंटू 7+1 डायरेक्टली हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे, ये वाले फार्मूले पे, डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एवरेज। ये हमारा इस सम का एवरेज हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो इतना बड़ा लंबा जो समझाया, आपको इतना सिर्फ समझाने के लिए ही बताया था। एग्ज़ाम में आप इतना लंबा मत कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है। मैं तो बस आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वाला बताया। आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी ये सम आएगा आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है दोस्तों, यूज़ करना है। यानी कि 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 ये फॉर्मूला होगा जब भी इस तरह का सम आएगा। रिपीट डिजिट 1 2 2 3 3 4 4 4 4, ये जितने भी नंबर है उसके रिपीट नंबर आएंगे, आपको ये फार्मूला लगाना है। डायरेक्टली लास्ट वाला नंबर देखिए और 2 इंटू एन के जगह पर लास्ट वाला नंबर चिपका दीजिए, +1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 15/3 5। ये हमारा एवरेज। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आराम से वीडियो को देखिए और सीखिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो एवरेज के लिए आपके लिए बढ़िया होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन और ओड नंबर, जिसमें उसका सीरीज जो रहेगा वो कॉमन डिफरेंसेस रहेगा। मतलब कॉमन डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंसेस। कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान लगा के देखिए। आप इस वीडियो को रोक रोक कर देखिए, जितनी दफ़ा उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंसेस, ये है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। ये रहा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखिए, लिखने से अच्छा होगा दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं किसी सम को, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, एवरेज। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन ऑड नंबर, जिसका सीरीज क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंसेस रहेगा। जैसे कि देखिए, कॉमन डिफरेंसेस में
1 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंसेस है। उसी तरह 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंसेस है। 3 से 4 के बीच में 1 का डिफरेंसेस है। 4 से 5 के बीच में 1 का डिफरेंसेस है। यह हुआ हमारा हैविंग कॉमन डिफरेंसेस। और इसमें ऑड या इवन हो उसमें कॉमन डिफरेंसेस रहेगा तो हम सब में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इजिली हम लोग एवरेज निकालेंगे। 1 + 2 3, 3 6, 6 4 10, 15। 15 ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है दोस्तों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये हमारा एवरेज आ गया। इसी तरह दोस्तों मैं आपको एक और समझाने जाऊंगा। ये तो ऑड नंबर का रहा। अब देखिए मैं आपको इवन नंबर का भी समझाऊंगा, ऑड नंबर का भी समझाऊंगा। जैसे देखिए 10, 12, 14 और 16 ये हमारा इवन नंबर हुआ दोस्तों। इवन नंबर का देखिए ये कॉमन डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। 2 का कॉमन डिफरेंसेस है, 2 का कॉमन डिफरेंसेस है और 2 का कॉमन डिफरेंसेस है। आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। इसमें इवन नंबर में आपको कॉमन डिफरेंसेस मिल रहा है। देख लीजिए ये 10, 12, 14, 16 आपका इवन नंबर है। इवन नंबर के साथ साथ आपका कॉमन डिफरेंसेस भी मिल रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस 1 था और यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस 2 है। मतलब इस सम में अगर इस तरह का सम आए जिसका कॉमन डिफरेंसेस सेम हो, वो चाहे ऑड हो या इवन हो, उसका बनाने का तरीका इसी तरह है सिंपली। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से सिंपल बनाया जा सकता है। तो अभी हम लोग इसको सिंपली 10, 12, 22 और ये कितना हो गया 30 और 22 52। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। ये हमारा 13, एवरेज 13 आ गया दोस्तों। उसी तरह हम लोग लेंगे 11, 13, 15, 17, 19। तो देखिए दोस्तों 11, 13, 15, 17, 19 ये नंबर मैंने ले लिया ऑड नंबर। और इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस 2, 2, 2। देखिए कॉमन डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, इन सभी के बीच में कॉमन डिफरेंसेस है। अब हम जब इन सब नंबर को जोड़ेंगे, मतलब इस ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे, पांचों ऑब्जर्वेशन को, तो हम लोग इसे कितना पाएंगे 75। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। कट करने पर कितना आएगा दोस्तों 15। तो मेरा समझाने का कारण ये था दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर आप एवरेज निकालने जा रहे हैं, अगर वो एवरेज डिफरेंसेस कॉमन डिफरेंसेस हो और वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, वो सभी नंबर के बीच का डिजिट हमें एवरेज निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है, यही होगा उसका एवरेज। देखिए दोस्तों हम लोगों ने 3 एवरेज निकाला, वो डायरेक्ट हमें यहाँ से मिल चुका है। आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है सभी, ठीक है। उसी तरह देखिए 10, 12, 14, 16 में हमें एवरेज 13 मिला। तो देखिए दोस्तों 12 और 14 के बीच का संख्या 13 होगा और यही 13 हमारा एवरेज होगा। ये कब होगा, जब कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर होगा और कॉमन डिफरेंसेस सेम होगा तब। फिर से देखिए दोस्तों 11, 13, 15, 17, 19 में हमें एवरेज क्या मिला 15। देखिए बीच का संख्या 2 इधर 2 इधर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का सम अगर कभी भी आए, आपको बिना ऐड किए सम किए आप इसे आसानी से पकड़ लोगे कि इसका एवरेज 15 होगा, इसका एवरेज 3 होगा, इसका एवरेज 13 होगा। कब, जब ये इवन और ऑड नंबर रहेगा और इनके बीच का डिफरेंसेस कॉमन होगा यानी सेम होगा। आप समझ गए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ आप इसे और भी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह के सम में इवन और ओड हो, सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंसेस हो,
तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली ये दूसरा तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, इससे भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट का सम कीजिए, ये फर्स्ट और लास्ट का सम कीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। देखिए यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग ये 10 और 16 को सम करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 16 को सम करने पर 26 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, डिवाइडेड 2, देखिए 13। यहाँ पर भी 13 आया था, यहाँ पर भी हम लोगों ने 13 लाया। उसी तरह 11 और 19 का सम करेंगे, हम लोग 30 पाएंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 15। जो हम लोगों ने यहाँ पर पाया था वो सेम इस तरह से हम लोग 15 ला दिया। तो आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। मैं आशा करूँगा मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 45, find largest number. If average of 7 consecutive odd number is 45, find largest number. Find largest number. ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको एवरेज से पूछे जाएंगे और आप लोगों को जो मैंने पीछे दिखाया है, बताया है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए और देखने के बाद इस सम को आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पीछे वाले मैंने वीडियो को जितना भी बताया आपको 20 मिनट के अंतराल में, उस वीडियो को आप स्टॉप कर करके देखिए, अच्छे से देखिए, आप इस सम को खुद से ही कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज होता है ये 7 consecutive नंबर है, यानी कि 7 consecutive नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या जो है बीच में है, बीच वाला ही एवरेज होता है। मैंने आपको आगे बताया था, यानी कि एवरेज जो है 45, ये बीच वाला संख्या होगा। 7 consecutive नंबर है दोस्तों, यानी 3 संख्या इधर 3 और 3 संख्या 1 2 3। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 7 consecutive नंबर आ गया है। एवरेज हमेशा मिडिल संख्या होता है। मैंने आपको पीछे 20 मिनट के अंतराल में बताए हुए क्लास में आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इफ एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 45, then find the largest number. देखिए दोस्तों ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर आप अच्छे से जानते हो वो क्या होता है। 45 के बाद जो ऑड नंबर होगा वो होगा 47, उसके बाद होगा 49, देन 51। और इस तरफ पीछे जाएंगे। पीछे हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है। फिर भी अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखिए क्या होगा, 45 के पहले वाला होता है आपका 43, देन 41, देन 39। समझ में आया दोस्तों। तो हम लोगों से सिंपली क्या पूछा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, तो लार्जेस्ट नंबर सिंपली हमारा क्या होगा, 51 होगा। एज सिंपल एज दोस्तों। आराम से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और आपके सामने सिंपली बना दिया। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए दोस्तों, तो आप आराम से इस तरह से नहीं भी कीजिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि एवरेज 45 होता है, मुझे इसे बीच में रखना है और जितना भी नंबर होगा उसे आधे आधे डिवाइड कर देना है। जैसे 7, देखिए 7 के क्या होता है, 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, बीच में 1 हुआ, ये 7 हुआ, यही एवरेज है दोस्तों। तो इसको एवरेज मान के हम लोग क्या करेंगे, 47, 49,
51, क्योंकि ये ऑड नंबर बोला है दोस्तों, क्योंकि ये ऑड नंबर बोला है इसलिए मैंने 47, 49, 51 को लिया हुआ है, और यहाँ पर 43, 41 और 39 को लिया है। अगर ये इवन नंबर होता तो हम लोग क्या लेते दोस्तों, 45 के बाद 46 इवन नंबर, देन 48, देन 50। उसी तरह 45 के पहले वाले इवन नंबर, अगर यहाँ पर इवन नंबर बोला रहता है तो हम लोग इसे लेते 44, देन 42, देन 40। ठीक है, सिंपल है। मैं आशा करूँगा कि आप लोग अच्छे तरह से सीख रहे होंगे, और मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 6 consecutive इवन नंबर इज 83, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इफ एवरेज of 6 consecutive even number is 83, find smallest number, find smallest नंबर। सिंपल है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, एवरेज जो होता है हमेशा बीच का संख्या होता है, और आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एवरेज जो होता है हमेशा बीच का संख्या होता है। 6 consecutive इवन नंबर बोला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इवन नंबर का चर्चा कर दिया, वहाँ पर ऑड नंबर था और यहाँ पर इवन नंबर है। सिंपल, हमें 6 फंदा बनाना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलिएगा यहाँ पर तो मिडिल संख्या हम लोगों ने निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर था, तो यहाँ पर इसलिए 1 नंबर डाल के 3 नंबर इधर और 3 नंबर इधर डाल दिए। इवन नंबर में भी दोस्तों आप लोगों को इसी तरह करना है, जैसे कि मैंने बताया, मिडिल में आप 83 को रख दीजिए। ये हमारा मिडिल का संख्या है। मैंने आपको पीछे वाले क्लास में बताया था, जो हमारा 12 और 14 के बीच में 13 आया हुआ था, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 83 जो है ये हमारा एवरेज है, तो इसे हम लोग मिडिल में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इवन नंबर बोला है, इवन नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हम लोग इधर के तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो हमें इधर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर की तरफ देखिए, 83 के पहले जो इवन नंबर होगा स्मॉलेस्ट, इसके इस तरफ वो होगा 82, उसके पहले होगा 80, देन 78। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इस तरफ जाएंगे, 83 के बाद 84, देन 86, देन 88। तो दोस्तों हमें इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। इस तरफ की तरफ हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मैं इस तरफ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 83 के इस तरफ जाएंगे, 82 इवन नंबर है दोस्तों, इसलिए मैं 82 ले रहा हूँ। ठीक है, इवन नंबर, ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये ऑड इवन, ये आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ये आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी आपके सम बनाने में। ठीक है, तो 82, 80, 78। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 78 स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इफ the average 9 consecutive number is 102, then find the differences of first and last. क्वेश्चन नंबर 3 होगा दोस्तों, if average of 9 consecutive number is 102, find the difference, find
द डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट। ये हमारा तीसरा तरह का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे। ये हुआ हमारा टाइप 3 क्वेश्चन, ये हुआ टाइप 1, ये हुआ हमारा टाइप 2 और ये हमारा हुआ टाइप 3 क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन हमें बनाने के लिए देखिए, ये कॉन्जिक्यूटिव 9 नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव 7 नंबर है, 6 नंबर है, तो हम लोग आराम से इस तरह से गोला बनाकर कर ले रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये कॉन्जिक्यूटिव अगर 9 से ज़्यादा 15 हो, 20 हो, मान लीजिए 90 हो, 100 हो, तब तो फिर हमें बनाने में दिक्कत होगा। हम लोग कितने खंडे बनाएंगे। इसलिए इस तरह के सम बनाने के लिए हमें गैपिंग सिस्टम जानना पड़ेगा। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कभी कभी एग्जाम में 15, 20, 30, 31, 90, 100 तक भी दे सकता है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। उस सिचुएशन में दोस्तों हम लोगों को सिर्फ गैप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फाइंड गैप। हमें गैप ढूंढना होगा। तो 9 कंसेक्यूटिव नंबर है दोस्तों। जिस तरह से 1, 2 के बीच में 1 का गैप आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह 3 के बीच में 2 का गैप आ रहा है, उसी तरह 4 के बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो 9 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितना गैप आएगा दोस्तों? 8 गैप आएगा। आप लोग जानते हैं कि 9 कंसेक्यूटिव के नंबर में 8 जो है गैप आता है। देखिए दोस्तों, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, डिफरेंसेस हमेशा 2 का होगा। डिफरेंसेस आप हमेशा 2 लीजिएगा, डिफरेंसेस 2 लीजिएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। देखिए सिंपली हमारा आंसर 16 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये कितने आराम से मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप जितना कंसेक्यूटिव नंबर ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर रहता है आपको 15, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 रहेगा कंसेक्यूटिव नंबर, तो डायरेक्ट सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 1 घटा देंगे यानी 14 को 2 से इंटू कर देंगे तो उसका डिफरेंसेस क्या आ जाएगा, 28। उस संख्या का डिफरेंसेस आ जाएगा। क्या? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंसेस आ जाएगा सिंपली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सम को हम लोग आसानी से इस तरह से कर सकते हैं और इतना सारा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फाइंड, आप आराम से इसमें गैप को फाइंड कीजिए और फाइंड करने के बाद आराम से बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन टाइप जो है हमारा 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए दोस्तों, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number is 49. Find largest number. Find largest number. ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा जो एवरेज है वो मिडिल संख्या होता है। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 41। तो देखिए ये दूसरा तरीका से हम इस सम को बना सकते हैं। इसे हम लोगों ने दूसरा तरीका से बनाया, इसे हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। तरीका सीख लिए दोस्तों, ये आपके काम आएगा। जो भी तरीका आपके दिमाग में जल्दी फिट होता है आप उसे बना सकते हैं। ये टाइप है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है और इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। मैं जैसे बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, 49 एक एवरेज है, जो कि हम जानते हैं ये एवरेज है। 41 कंसेक्यूटिव नंबर दोस्तों, 41 कंसेक्यूटिव नंबर यानी इस तरफ +20 होगा और इस तरफ +20 होगा। +20 +20 कितना हुआ, 40 और एक बीच का 41 हो गया।
हो गया टोटल 41 कंसेक्यूटिव नंबर। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से गैप निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये 49 प्लस 20 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कंसेक्यूटिव नंबर 21 हो जाएगा। सिंपली 21 हो गया दोस्तों। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 9 था तो वहाँ पर कितने किए थे हम लोग, 8 किए थे गैपिंग। उसी तरह 20 का गैपिंग कितना, 21 का गैपिंग कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा दोस्तों, 20 होगा, ठीक है। और सिंपली इसको क्या करना है, 2 से इंटू करना है। यहाँ पर भी हम लोग जैसे 2 से इंटू किए थे, 16 लाए थे। ये हमारा क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंसेस था, पर हमें यहाँ पर लास्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो 21 हम लोगों ने ले लिया और इसे 20 गैपिंग किया, क्योंकि ये जितना भी संख्या आएगा उसको 1 घटा दीजिएगा, आपका गैप निकल जाएगा। उसे 2 से इंटू कीजिए, ये हमारा 40 आ जाएगा। और ये पूछा हुआ है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सिंपली 49 और 40 को ऐड कर दीजिए, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसे सॉल्व कीजिए, तरीका को सीख लीजिए। इससे इजी तरीका मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों, आपको कहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये आसानी से आप सीख सकते हैं, वीडियो को रोककर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 20 बार रोक के देखिए। आप सोचेंगे कि एक बार ही वीडियो में मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको इस वीडियो में रोक कर सीखना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर जो प्रैक्टिस में है जो स्टूडेंट, उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पांच नंबर क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इफ एवरेज ऑफ 15 consecutive even number is 29, then find the sum of first and last number. Find the sum of first and last. दोस्तों यहाँ पर वर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लार्जेस्ट नंबर है वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंसेस कैसे निकाला जाता है। डिफरेंसेस अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आपको निकालना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सम ऑफ लास्ट में बोल रहा है तो इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो एवरेज है दोस्तों उसको 29 इंटू 2 से इंटू कर दीजिए, यही आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर मान लीजिए 15 के जगह पर अगर आपका 102 रहता, 15 के जगह पर आपका 102 रहता और यहाँ पर एवरेज मान लीजिए 291 रहता, 291 रहता, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 15 रहे चाहे 102 रहे, अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जो एवरेज है दोस्तों 291 इंटू 2 को 400, ये 582, सिंपली आप इसको 582 कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूं और मेरे इस मेहनत के साथ साथ मैंने अपने एवरेज के इस पहले वीडियो को समाप्त किया है दोस्तों। इसके आगे भी मैं आपको एवरेज के 5-6 वीडियो और लाऊंगा। तो दोस्तों आशा यही करूंगा कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसे देख पाए और समझ पाए। और मैं आप लोगों को बोलूँगा दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार रोककर आप लोग स्टडी कीजिए और करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा
तो आप मेरा नाम पलट दीजिएगा। मैं आपको वीडियो के इस मतलब एवरेज चैप्टर के अंत में मैं आप लोगों को PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं तरह तरह के क्वेश्चन वहाँ पर दे दूंगा। किसी भी तरह का इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप इस मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बस यही आशा रखूँगा। धन्यवाद। स्मूथ स्टडी में आप लोग का स्वागत है।